उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे, अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन।
शांति। हम आत्माओं का स्वधर्म है शांति, परंतु अपने इस स्वधर्म में हम तब टिक पाते हैं जब हम इस चित्र से न्यारे अपने विचित्र धर्म में टिक जाते हैं। जब हम विचित्र शिव बाबा को विचित्र बनकर याद करते हैं और बाबा हर रोज हमें एक ही महामंत्र देते हैं कि अपने इस विचित्र स्वधर्म में टिको, क्योंकि इसी में कमाई है, इसी में सर्व प्राप्तियां, सर्व सुख, सर्व शक्तियां, सर्व गुण समाहित हैं। इन आँखों से देखने की जो आदत है, चित्रों में मन को भटकाने की, बुद्धि को लगाने की जो आदत है, बाबा आकर उस आदत को, संस्कार को परिवर्तन करते हैं और हमें हमारे निजी स्वधर्म में, विचित्र स्वरूप में टिका देते हैं। आज की मुरली हमें चित्रों से न्यारा बना रही है, हमें विचित्र बना रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। पाप कटते जाएंगे। दो चीजें, आशीर्वाद मिलना और पाप कटना। आधार क्या है? प्यार से बाबा की याद। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। इम्पॉर्टेंट क्या है? अपने को विदेही बनाओ ना, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है। आपने स्वधर्म में टिक गए तो स्वपिता ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ अंतर क्या है? भगवान का पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है।
चॉइस नहीं है बाबा के पास भी, बंधा हुआ है हमें पतित से पावन बनाने के लिए। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को क्या नाम है? और पुरानी दुनिया का मृत्युलोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। मृत्युलोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक। हम कहाँ हैं? संगम पर। अब आप मृत्युलोक को देखो और फिर यहाँ अमर लोक को भी देखो, बुद्धि से देखो। वह फिर है अमर लोक जहाँ कंट्रास्ट है, अकाले मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है। बुद्धि को भटकाती है अपवित्रता, मन को चंचल बनाती है अपवित्रता। जब प्योरिटी है तो एकाग्रता है, शक्ति है। इसलिए अचानक से ना कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। ये सब किससे होता है? इम्प्योरिटी से। सतयुग में पवित्र होने कारण अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बगैर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिमान, तो देवताओं ने कुछ परमात्मा से आशीर्वाद ली होगी ना। और वो कौन है? शिव बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान। आशीर्वाद कैसे ली होगी? क्या तरीका है आशीर्वाद लेने का? बाप कहते हैं एक ही तरीका है, मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी, है ना। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है। कहो बाबा मुझ पर आशीर्वाद करो, मांगने की चीज नहीं है। यह तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। सिंपल है ना। लौकिक बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। बड़े हो जाते हैं तो कहाँ इतना माँ बाप को याद करते। छोटे छोटे होते हैं तो हर छोटी बात पर मम्मी पापा याद आते हैं। उन्हों की बुद्धि में रहता है यह हमारे माँ बाप हैं जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है, गति का मतलब मुक्ति ना, मुक्ति धाम को। सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं,
सुख सागर है शिव बाबा, किस लिए आते हैं? हम बच्चों को सुख देने के लिए। ज़रूर कोई बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए इनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, दुख धाम में रह रहे हैं और दुख धाम में रहते हुए आपको सुख धाम की तैयारी करनी है, तो इसीलिए बाबा को आना पड़ता है, पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी। सभी तो पास कर ना सके। बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार यानी नौकरी भी बहुत देनी पड़े ना। होता है ना, अगर बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, कोई आईएएस का एग्ज़ाम पास करता है तो डेफिनेटली ऊंची पोजीशन होगी, फिर सैलरी भी ज़्यादा होगी, तो सरकार को फिर अकॉर्डिंगली पगार नौकरी भी देनी पड़ती है। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो वो है उस गवर्नमेंट की बात। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसा नहीं खाली बैठा देंगे, आपको ऊंच पद पक्का मिलेगा। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। शास्त्र तो बहुत दिखा देते हैं, परंतु उसको पढ़ाई नहीं कहते। यह तो है रूहानी ज्ञान, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों लगता है डिफ़िकल्ट? क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं हैं। वो आदतें हैं, वो जाती नहीं है। और कारण क्या है? ताकत नहीं है। और ताकत क्यों नहीं है? याद नहीं करते हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं। बहुत बहुत मीठे, सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो ज़रूर कैरेक्टर्स में रोला है। प्रॉब्लम कहाँ है? कैरेक्टर में, चरित्र में। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। सचखंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके। कहाँ? सतयुग में। बॉडी कॉन्शियसनेस ही नहीं है। तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि मैं अपने को देह समझती हूँ। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस का झूठ जरा भी नहीं होता। फिर बाकी झूठ तो बिल्कुल नहीं होते। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। सब देह भान में आकर ही संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते। यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। ना, झूठी बातें कौन सी? बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण जो बातें होती हैं वो सारी झूठी हैं। बस जो बाबा पढ़ा रहे हैं रूहानी पढ़ाई, वो बातें हैं सच्ची। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, बाकी सब इल्लीगल है। मनुष्य मत को इल्लीगल मत कहा जाता है।
लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो फिर क्या होता है, इल्लीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इल्लीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। करते हैं प्रॉमिस ना। सबसे इल्लीगल काम है, कौन सा काम है सबसे इल्लीगल? काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। यह समझ की बात है। ये ना प्रैक्टिकल रहने की बात नहीं है, पर समझ, बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में क्या है, आप चेक करेंगे कि मैं क्या सोचकर हर कार्य करती हूँ। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर करती हूँ, आत्मिक स्थिति में रहकर करती हूँ। तो ये सारी बुद्धि की बात है। बुद्धि में क्या रखकर कर्म में आती हूँ, वाचा में आती हूँ। ईश्वरीय ज्ञान के आधार से सोचती हूँ, समझती हूँ, करती हूँ, या दुनियावी ज्ञान के आधार पर, बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पर। तो बाबा कहते तो बच्चे भी विचित्र हैं। यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ हम आत्मा तो वैसे विचित्र हैं, परंतु जब इस दुनिया में आते, यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं, तो अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, दोबारा से जो थे वो बन जाओ। अपने स्वधर्म में टिको, टिकना पड़ेगा। ऐसे नहीं फटाफट आए और फिर खत्म, नहीं, टिको। टीका तो लगाते हैं पर टिक जाओ। चित्र के धर्म में नहीं टिको। कहाँ टिकते हैं? इस चित्र में। टिकना कहाँ है? यहाँ विचित्र में। विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में न आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम सतु प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है। क्या गायन है इस पर? अगर गलती करते हैं तो सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुणा दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। बुद्धि को ना जाम नहीं रखना है, चलाओ बुद्धि को, काम में लेकर आओ, प्रयोग करो। अगर हम याद नहीं कर सकते, खुद ही सोचो इस बात के बारे में कि अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। सिंपल है। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं, तुमको कहते हैं क्या सबूत है ना, क्या सबूत है कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए हैं, भगवान आए हैं? बोलो। जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम
सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। ये बुद्धि से समझ की बात है। जब बुद्धि स्वीकार कर लेती है इस बात को कि मैं पहले सतो प्रधान थी आत्मा, अभी तमो प्रधान बनी हूँ, मुझे फिर से सतो प्रधान बनना है, तो फिर उसके अनुसार आत्मा कर्म करती है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो वंडर लगता है, हम क्या थे। फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं, क्या से क्या हो गए, है ना, ऊपर से सीधा नीचे आ गए हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे, याद है? अभी अपनी चाल तो देखो, देखो अपनी चाल को, अभी अपनी चाल को देखो। यह यानी देवी देवता बन सकते हो, जिसे कहते हैं ना आईना देखो, मैं ये बन सकता हूँ, है ना, मैं ये था परंतु अब ये बन सकता हूँ, क्या हाल हो गया मेरा। ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। ज़्यादा तो अक के फूल ही चढ़ाते हैं ना। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं, पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, अपनी चाल से, चलन से, व्यवहार से। बुद्धि बताती तो है ना, जब बच्चा एग्ज़ाम में तैयारी नहीं करता, उसे पता होता है ना कि मैं फेल हो जाऊंगा। वैसे यहाँ भी होता है, आप सामान ही नहीं बनाते हैं, साहूकार कैसे कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। पॉइंट्स देते हैं ना, कैसे बाबा को याद करो, अलग अलग तरीके बताते हैं, और कैसे अपना सब कुछ बाबा को ट्रांसफ़र करना है, तन मन धन समय श्वास संकल्प, है ना, सब ट्रांसफ़र बाबा को कर देना है। फिर बाबा हमें वहाँ देंगे। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, भगवान के नाम पर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर को जानते नहीं हो। इतना समझते हो ऊंच ते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंच ते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंच ते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना, बहुत सारे थोड़ी ना हुए। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माय नमः कहना, यह तो पूरा अज्ञान है। देवताओं को परमात्मा नहीं कह सकते ना,
मनुष्य मनुष्य ही है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है। तो देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, बहुत सारी हैं, परंतु परमात्मा एक है। ये पक्का करना है। मनुष्य को परमात्मा नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके। सारे जग का गुरु, गुरु अर्थात जो मुक्ति दे, जीवन मुक्ति दे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाए, तो जो सारी दुनिया की आत्माओं को मुक्ति दे, शांति दे, प्रकाश दे, वो केवल एक परमात्मा है। वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है। वहां कोई बुद्धि का काम नहीं होता, बस भक्ति चलती है। सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर, जगत का गुरु, ज्ञान का सागर और सारे जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं। हम क्यों जानते हैं? अनुभव से जानते हैं, बुद्धि से जानते हैं ना। बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हैं। तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं? तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब यह समझावें कैसे? आते तो बहुत हैं। उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। उद्घाटन करने आते हैं ना तो लिखा जाता है यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं, कहते हैं गॉड फादर। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। वो क्रिएटर है और हम क्रिएशन है ना। वो रचता है, हम रचना है, तो रचना को रचता से वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नोंद है। फिक्स है ड्रामा में, हम क्या कर सकते हैं। बेहद का बाप ऊंचते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। इतना ऊंचा बाबा ये हद की छोटी छोटी चीजें देने थोड़ी ना आएंगे। वो तो दुनियावी लोग भी दे देते हैं। कुछ ऐसा देंगे जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। घर में सबके पापा हैं ना, सबको पता है। पर उसके होते हुए भी सारे घर वाले मिलकर उस बेहद के पिता को याद करते हैं, है ना। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी क्यों याद करते हैं? क्योंकि हद का सुख, बेहद का सुख, न शांति है, न आनंद है, न प्रेम है। सब बेहद की सूक्ष्म चीजें आत्मा में खत्म हो गई हैं, तो याद करते हैं। वहाँ सतयुग में सारा सुख है, शांति है, आनंद है, आत्मा सत्व प्रधान है, तो नहीं याद करते। अभी तुम बाप को याद करते हो।
कौन याद करता है? आत्मा। आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। तो स्मृति विस्मृति का खेल चलता रहता है। याद करते हैं, भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। माया का परछाया पड़ जाता है। सत्प्रधान बुद्धि को फिर तमोप्रधान जरूर होना है। तो जो गिरती कला होती है, तो गिरना, पतित बनना, वो किसका है? बुद्धि का है। तो बुद्धि तमोप्रधान बन जाती है। स्मृति में आता है, नई दुनिया में देवी देवताएं सत्प्रधान हैं ना। स्मृति में आता है ना कि देवी देवताएं तो सत्प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही सत्प्रधान गोल्डन एज बनती है। उसको कहा जाता है, जो नई दुनिया बन जाती है उसको क्या कहा जाता है? न्यू वर्ल्ड। यह है कंट्रास्ट, आयरन एज्ड वर्ल्ड। वह है न्यू वर्ल्ड, यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड। ये सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम यह थे, फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, परंतु याद ठहरती नहीं है। कोशिश करते हैं याद करने की, परंतु टिकती नहीं है। रह रह के बुद्धि इधर उधर चली जाती है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? तो कसूर तो हमारा है ना। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर कैसे प्राप्ति होगी? टीचर तो कुछ कर नहीं सकता, बच्चे को मेहनत तो खुद ही करनी है ना। टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाए। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है ना। फर्स्ट और लास्ट में कितना अंतर होता है? तो फर्क तो बहुत होता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी है तब आते हैं। साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। तो तकदीर कैसे पता चले? निश्चय के आधार पर। जितना बुद्धि निश्चय है, बुद्धि में निश्चय है, उतना तकदीरवान आत्माएं हैं। उस निश्चय के आधार पर निश्चिंत स्थिति है, नशा है, निशाना है। सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जितना निश्चय है उतनी प्राप्ति है, प्रीत बुद्धि है। तो वह कहते हैं कि जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है। माया झट बुला देती है। बस एक संकल्प की बात है सारी। टाइम तो लगता है ना। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो यह है ही मृत्युलोक, वह है अमरलोक। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट
नंबरवार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है, तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। बाबा बता रहे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं वो राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड है ना, इसलिए राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहे सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। देने वाला सतयुग कौन देता है ना। कौन स्थापन करता है, वो क्रिएटर भी तो याद होगा ना। हर क्रिएशन को देखकर क्रिएटर की याद जरूर आती है। बच्चे को देखकर किसके बच्चे हैं वो भी याद आता है। तो सतयुग को देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं तो सतयुग स्थापन करने वाला भी याद आता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। ये बात ठीक है कि वही समझेंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा था। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि वो याद थोड़ी ना है कि किसने समझा था, है ना। इसलिए पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप आते ही हैं पढ़ाने। यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। सब बुद्धि का खेल है, समझ का खेल है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। दूसरा, अभी कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है ना। इल्लीगल मत पर नहीं चलना है। वरदान है बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा। कैसे बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान? जब बाबा के साथ से पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करेंगे। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है। बाबा की याद में रहते हैं ना तो प्योरिटी, ये स्वधर्म ऑटोमेटिकली इसमें टिक जाते हैं। प्योरिटी अंदर आती जाती है। आत्मा संपूर्ण, संपन्न, पवित्र, शुद्ध बनती जाती है। सब बस बाबा को याद करना और कुछ नहीं, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है
तो ज़रूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। या तो गेट खोला हुआ है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, या फिर निश्चय में कमी है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, वर्तमान को नहीं देखते, केवल एक काल को नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं न। त्रिकालदर्शी, तीनों काल देखते हैं तो पता चलता है कि हर एक बात में कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। केवल टेम्परेरी सीन को देखकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों को देखकर बात करनी चाहिए। तो आज बाबा ने बार बार हमें चित्र से न्यारा, विचित्र अपनी आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास कराया है। तो हम सारे दिन में बार बार इस चित्र को और आसपास जितने भी चित्र हैं, देह, वस्तुएं, साधन, उन सबको भूलकर विचित्र स्थिति में, विचित्र स्वरूप में टिककर, आत्मिक स्थिति में टिककर विचित्र शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करेंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े ही जतन से संभाला। गुण शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है
करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला, खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। हजारों